सभी उपस्थित अन्नदाताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। माताएं बहनों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, जैसे आप यूरिया, डीएपी, पोटास और भी बहुत सारे केमिकल्स मार्केट से लेके आते हैं और ये प्रोग्राम है आपका प्राकृतिक खेती एवं जैविक खेती पे है ये। इसलिए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है या जैविक खेती है उसमें कुछ सब्स्टिट्यूट्स ऑर्गेनिक आदान हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा जैव उर्वरक। जैव उर्वरकों का बहुत बड़ा महत्व है हमारी मिट्टी की सेहत में और जीवाणुओं के बढ़ाने में। कौन कौन से जैव उर्वरक हैं जो आपको, मैं अभी स्टॉल में घूम रहा था, जब आपकी स्टॉल लगी हुई है वहाँ पे एक पतंजलि का स्टॉल लगा हुआ है और उस स्टॉल पे आपके सभी प्रकार के जैव उर्वरक रखे हुए हैं। तो मेरे किसान भाइयों से यही निवेदन है, जब यहाँ आए हैं तो प्लीज़ उनको आप देखिए और उनकी जानकारी यहाँ वहाँ से लीजिए। पर मोटी मोटी मैं जानकारी आपको बता दूँ कि देखिए, जैसे आप यूरिया खरीदते हैं तो यूरिया में आपका नाइट्रोजन मिलता है, आपको सिर्फ नाइट्रोजन, वो भी 46% नाइट्रोजन मिलता है। जैसे ही आप जैव उर्वरकों के बारे में जानकारी लेंगे तो उसमें कुछ राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइलम, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो सारे प्रोडक्ट होते हैं जो राइजोबियम की आपकी फुल पूरी डिमांड कर सकते हैं। समझ के अनुसार अगर उनका उपयोग करेंगे तो आप राइजोबियम में सभी जानते हैं जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं उसमें जैसे 20-25 दिन होते हैं उसमें कुछ गांठें निकलती हैं। आप लोगों ने देखा होगा 20-25 दिन के बाद ही गांठें निकलती हैं। उन्हीं गांठों से ही वो राइजोबियम के पैकेट बनते हैं, लैब से फील्ड में जाते हैं, फील्ड से फिर लैब में जाते हैं। वो टेक्नोलॉजी ऐसी है और बहुत अच्छा उसका उपयोग है। अगर आप करें तो कम से कम आप स्टार्टिंग में पहली साल में ही कम से कम 20 से 25% यूरिया की अपनी मात्रा कम कर सकते हैं अगर आप जैव उर्वरकों का प्रयोग करें तो। सबसे बड़ी बात है कि ये इसी एरिया में ही बन रहे हैं ये, तो आपको आसानी से ही मिल जाएंगे क्योंकि किसानों को बड़ी आसानी से नहीं मिलते हैं जैव उर्वरक। जैव उर्वरक आपको अपने रीजन में मिल रहे हैं। सबसे बड़ा इसका टेम्परेचर का इस पर इफेक्ट होता है। तो यहाँ तो कम से कम आप सुबह या शाम को लेके जाएंगे, दिन में तो लेके जा नहीं रहे उनको कि कोई टेम्परेचर का फ़र्क पड़ेगा। तो आपके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको यही आसानी से ही मिल रहे हैं और वो भी प्राइस तो मैं नहीं बताऊंगा कि प्राइस का क्या इन्होंने रखा है क्या नहीं रखा है, पर सभी प्रकार के बायो फर्टिलाइजर्स यहाँ उपलब्ध हैं। जैसे आपका मैंने गेहूं के लिए बताया, गेहूं के लिए भी है। यहाँ धान बहुत होता है इस एरिया में, मैंने देखा है काफ़ी होता है, धान होता है ना। धान में आप एजोस्पाइलम यूज़ कर सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा यूज़ है इसका। ब्लू ग्रीन एल्गी तो कम से इसका सेल्फ लाइफ भी नहीं होता है। कम से कम हमारे जैव उर्वरक के बारे में तो हम कहते हैं कि चलो भाई इसका तो 6 महीने या 3 महीने होता है, पर आप जो नील हरे शैवाल लेके जाएंगे उसका तो 3 साल तक सेल्फ लाइफ होता है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद में आप फास्फोरस, कोई भी किसान, सबसे ज़्यादा किसान अगर यूज़ करता है तो डीएपी यूज़ करता है। डीएपी बहुत कॉस्टली है आज के टाइम पे। एक बोरी शायद 1200, 1500 या 1600 रुपए की आती है, शायद आती है कि नहीं आती है, 1350 की आती है। तो कम से कम यहाँ से आप फास्फोटिक पैकेट लेके जाइए, उसका बहुत बड़ा यूज़ है। जितना भी आपकी जो भी आप डीएपी डालते हैं, आप सोचते हैं कि हमने इतना डीएपी डाल दिया, उस सॉइल ने सारा ले लिया, प्लांट ने, वो सारा लेता नहीं है। उसमें 30 से हार्डली 30% ही पौधा लेता है और 70% आपका फिक्स हो जाता है। तो इसलिए उस फिक्सेशन को घोलने के लिए जो भी आपका जो फास्फोटिक पैकेट डालते हैं उसमें इतनी कैपेसिटी होती है, इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने अच्छे होते हैं कि जो भी आपका फिक्स हुआ है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट उसको घोल देता है वो। तो कितनी अच्छी चीज़ है, देखिए आप। पोटास के लाए, पोटास का भी पैकेट मार्केट में आ चुका है, जिंक का भी पैकेट मार्केट में आ चुका हुआ है। बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर्स हैं जो आपको ईजिली यहाँ मिल रहे हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस टेक्नोलॉजी को अपनाइए आप और प्राकृतिक खेती में इसका भरपूर उपयोग करिए आप। इसके बाद में इसकी विधियाँ क्या हैं, बड़ी आसान विधियाँ हैं। कभी कभी क्या है कि किसान समझ नहीं पाता है कि इसको उपयोग कैसे करना है। देखिए, ऐसे तो पैकेट के पीछे सारा डिटेल लिखा रहता है कि भाई इसको ऐसे उपयोग करिए, इतना पानी लीजिए, इतना सीड लीजिए, इतना ये लीजिए। फिर भी मोटी मोटी बता दूं मैं आपको
क्योंकि यहाँ आज मुझे मौका मिला है आप लोगों के बारे में बताने के लिए। देखिए 3 तरीके की विधियाँ होती हैं। एक आपको बीज के साथ में लगाना है, एक आपको सीड के साथ में लगाना है, एक आपको अगर आपने सपोज़ आपको लेट पैकेट मिला है, देर से मिला है, नहीं मिला है टाइम से, आपने फसल लगा दी है, 21 दिन से छोटी फसल है तो आपको ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हो, आप उसका छिड़काव भी कर सकते हो। 3 तरीके की है इसकी विधियाँ हैं। बीज के साथ कैसे लगाना है मोटा-मोटा बताऊँ मैं आपको। सपोज़ आपका अगर गेहूँ है, 10 किलो बीज है सपोज़ मान के चलिए आपके पास में। 1 पैकेट आप एज़ोटोबैक्टर का ले लीजिए, 1 पैकेट आप पीएसबी का ले लीजिए, 500 से 1 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें थोड़ा-सा गुड़ मिला दीजिए, अच्छा खासा घोल लीजिए, बिल्कुल कोई भी उसमें केमिकल नहीं डला हुआ है। आराम से जो भी आपका बीज है उसके ऊपर उसको छिड़क दीजिए, हाथ से मिला लीजिए, आधे घंटे तक उसको छाँव में सुखा लीजिए, इसके बाद में उसको आप फील्ड में अप्लाई करवा दीजिए। ये तो हो गया आपका बीज के साथ में। बहुत फ़र्क इसका इतना इफ़ेक्ट पड़ेगा, अगर आज तक आपने यूज़ नहीं किया तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जैसे ही आप 2 प्लॉट लगा लिए, एक तो टीके के साथ उसका ट्रीटमेंट कर दीजिए, एक विदाउट टीके के साथ लगाइए, तो जो टीके के साथ लगाया गया है वो आपका 1 दिन पहले इस सीड्स जर्मिनेट हो जाएगा। इतना फ़र्क है इस बैक्टीरिया क्यों डालना है? क्योंकि आपने इतना सारा केमिकल डाल रखा है उसमें, तो कम से कम तो जो बैक्टीरिया है वो जो कम लोड हो गया उस लोड को बढ़ाने के लिए, बैक्टीरिया का पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए बहुत सारी माइक्रोबायोलॉजिकल सॉइल में एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको अच्छा करता है, ज़मीन आपकी अच्छी होती है। तो ये इसके बाद में आपका आ गया, ऐसे आप लोग बहुत सारे लोग सब्जियां भी लगाते होंगे। सब्जियां लगाते हैं या कुछ? गोभी है, बैंगन है, टमाटर है, उसकी पौधे लगाते हैं बहुत सारे लोग। पौध के लिए बहुत अच्छा है। सपोज़ आपको 1 एकड़ में कोई पौध लगाना है मान के चलिए। किसान पूछेगा यार मैं कैसे लगाऊंगा पौध में इसको? ये तो ड्राई पैकेट्स है। वैसे तो आजकल बताऊं मैं आपको, दोनों चीज़ों में ये पैकेट आ रहे हैं। ये पाउडर फॉर्म में भी आ रहे हैं, आपके तरल फॉर्म में भी आ रहे हैं। दोनों चीज़ों में आ रहे हैं। किसान निर्भर करता है कि मुझे ड्राई वाला पैकेट लेके जाना है कि तरल वाला पैकेट ले जाना है। पर मैं आपको यही बोलूँगा कि आप तरल वाला पैकेट लेके जाइए, तो उसमें आपको फ़ायदा रहेगा, उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा मिलेंगे आपको। क्योंकि ड्राई वाला पैकेट तो कभी-कभी क्या है कि सूरज के रोशनी में भी पड़ जाता है, तो वो उससे थोड़ा-सा गर्म हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया का पॉपुलेशन धीरे-धीरे कम हो जाता है। तो जो लिक्विड वाला पैकेट है, वो वाला पैकेट यूज़ करिए। सपोज़ मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण बता दूँ, आपको सपोज़ टमाटर की पौध लगाना है 1 एकड़ में, कैसे लगाओगे? बहुत अच्छा आसान तरीका है। एक बाल्टी लीजिए आप, आजकल तो प्लास्टिक की बाल्टियाँ बहुत आ रही हैं, उसमें 2 लीटर पानी ले लीजिए उसमें। आपने जो 1 केजी पैकेट ले लीजिए, जिसमें भी आपको धान लगाना है, तो एज़ोस्पाइलम का 1 पैकेट का पैकेट उसमें डाल दीजिए आप उस बाल्टी में, ठीक है? उसमें थोड़ा बहुत अगर आपको फास्फोटिक पैकेट मिल जाता है तो वो भी डाल दीजिए, थोड़ा-सा गुड़ डाल दीजिए। धान का जो आपने गट्ठर बना रखा है ना लगाने के लिए, पौध लगाने के लिए, वो डाल दीजिए उसमें। उस गट्ठर को आधा घंटे तक उसमें डला रहने दीजिए। वो क्या है, जीवाणु क्या करेंगे, वो रूट्स में उसमें चिपक जाएँगे। इसके बाद में उसका यहाँ भी आपको ट्रांसप्लांट करना है, वहाँ ट्रांसप्लांट कर दीजिए आराम से। तो इतनी अच्छी विधियाँ हैं। और बताऊँ मैं आपको, अगर वो भी ना कर पाएँ आप, आपने पौध लगा दी, सब कुछ लगा दिया, नहीं लगा पाया, इसके बाद में क्या करना है आपको, अगर छिड़काव भी करना है, सपोज़ आपने पौध लगा दी है भाई, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी कम से कम 20-25 दिन की होना चाहिए। इसके बाद में क्या करना है, आप 2 केजी एज़ोटोबैक्टर ले लो या पीएसबी ले लो या एज़ोस्पाइलम ले लो, क्रॉप के अनुसार ले लो आप। और जो भी आपने देसी खाद बना रखा है अपना, केंचुआ खाद हो या आपका खुद का खाद हो, कम से कम 25 केजी वो ले लीजिए। 1 किलो वो मिला दीजिए, 1 किलो वो पीएसबी मिला दीजिए और 20 किलो आपने जो देसी खाद बनाया है, केंचुआ खाद हो तो और अच्छा है, नहीं हो तो आपका देसी खाद भी बनाते हैं लोग, तो घरों में बनाते ही नहीं बनाते हैं, जो गाँव में अक्सर लोग बनाते हैं। उसमें क्या करेंगे, उसमें 20 केजी में ये दोनों चीज़ें मिला दीजिए। मिला देने के बाद में उसमें क्या करिए आप, जो आपका जूट का बोरा आता है ना, टाट का बोरा बोलते हैं गाँव में उसको उससे ढक दीजिए। कम से कम 24 घंटे 72 घंटे रख दीजिए। अगर उसमें 1 लाख बैक्टीरिया होंगे, जैसे ही आपको 70-72 घंटे तक रखेंगे तो कम से कम डबल ट्रिपल बैक्टीरिया आपको आराम से मिल जाएंगे। और इसके बाद शाम के टाइम में जितनी भी एक्टिविटीज़ करना है आपको बायो फर्टिलाइजर के बारे में, ये सब शाम को ही करना है। तो कम से कम बैक्टीरिया को रात के टाइम पे इतना बढ़िया टेम्परेचर मिलेगा,
उतना अच्छा सर्वाइव करेगा आपकी सॉइल में, आप कहोगे यार कमाल हो गया, ये तो कमाल की चीज़ है। लोग कहते हैं यार ये छोटा सा है, ये 200 ग्राम का पैकेट 50 केजी यूरिया में क्या करेगा, ये तो बेकार सा है। बेकार नहीं है, उसका बहुत यूज़ है। बैक्टीरिया का कहाँ यूज़ नहीं है, बैक्टीरिया का हर जगह यूज़ है, बैक्टीरिया हर जगह। पर बैक्टीरिया भी कई तरीके के होते हैं, कुछ हार्मफुल भी होते हैं, कुछ लाभदायक भी होते हैं। तो आपको लाभदायक बैक्टीरिया पकड़ना ना कि हानिकारक बैक्टीरिया पकड़ना है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप जैविक खेती करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास में जो आपके रिसोर्सेस हैं, आपके गाय रखिए, बैल रखिए, बकरी रखिए, जानवर रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी वाली फसलें लगाइए। जब सब्जी वाली फसलें लगाते हैं तो क्या होता है, उसका बायोमास बहुत सारा निकलता है। वो बायोमास आप कहीं इकट्ठा कर दीजिए, आप ट्राइकोडर्मा ले आइए, ट्राइकोडर्मा से उससे अच्छा खासा आप कंपोस्ट बना लीजिए, क्योंकि जैविक किसान वही सक्सेस है जो अपने घर का होगा, घर का सारा प्रोडक्ट होगा, वही सक्सेस है। अब कोई कहेगा कि मैं बाहर से ला के फिर मैं जैविक खेती करूँगा, तो वो कभी भी सक्सेस नहीं होगा। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि जितने भी आपके पास रिसोर्सेस हैं, काऊ यूरिन है, काऊ यूरिन का बहुत बड़ा यूज़ है। कुछ नहीं कर सकते तो सुबह ही सुबह आप 1 लीटर काऊ यूरिन ले लो, उसको कम से कम 10-11 लीटर पानी ले लो, उसको आप अच्छा खासा उसमें मिला दीजिए। आपको अगर लगता है कि मेरे यहाँ कोई कीड़े लग रहे हैं, मकोड़े लग रहे हैं, मेरी सब्जी में ये हो रहा है, तो आप 15-20 दिन के अंदर से उसको छिड़क दीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ न कुछ एंजाइम ही है, आपके कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे। आप नीमास्त्र बना सकते हो, ब्रह्मास्त्र बना सकते हो, बहुत सारे ऐसे हैं जो कीड़ों को नियंत्रण करने के लिए हमारे पास गतिविधियां हैं। आपको ये लिटरेचर दिया हुआ है, आप उसको ध्यान से पढ़िए। ऐसा नहीं है कि फाइल में बंद हो जाएगा, वो आप लेके चले जाइए। उसमें हम लोगों का एड्रेस भी दिया हुआ है, उस एड्रेस पे अगर आपको कोई क्वारी आए तो आप उसको हमसे पूछ लीजिए, हम आपको बता देंगे। हम हमेशा आपके साथ तत्पर हैं, किसानों के लिए तो हम हमेशा तत्पर हैं। जब भी किसान भाइयों को, अन्नदाताओं को हमारी ज़रूरत पड़े, हमारे सेंटर से आप हमेशा संपर्क करिए, हम आपके बिल्कुल संपर्क में रहेंगे। इन्हीं वाणी को मैं विराम देते हुए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।